नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, लेकिन अब जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी आया है। बट इस वाली वीडियो में हम 1986 का पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसके अंदर हम सारा ओवरव्यू ले लेंगे 1986 का, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो 2019 का है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो एक ऐसा पर्सन होता है, a person who consume goods or services to satisfy his or हर डिज़ायर। ठीक है, वो क्या कहता है कि जो उसकी डिज़ायर है, जो वो चाहता है, अगर वो किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदना चाहता है जिसकी वजह से उसकी जो नीड्स है, जो उसकी वांट्स है, वो उसको सेटिस्फाई कर सके, उसको हम कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, और कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। के मार्केट का राजा कौन है? कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो मार्केट कैसे रन कर पाएगी? तो हर एक मार्केट के अंदर ये देखा जाता है कि कंज्यूमर हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए राजा है, उसको हम सेटिस्फाई कर कर ही भेजें, ताकि कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई एक बार हो गया तो वो चांसेस है वो दोबारा भी आएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या है? हमारे लिए एक किंग है, एक हमारे लिए गॉड की तरह हम कंज्यूमर को ट्रीट करते हैं। तो वो क्या है? हमारा कंज्यूमर क्या हो गया? जिसको चाहिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? कंज्यूमर। ठीक है, अब हमें कंज्यूमर तो समझ में आ गया। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? देखो हमने बोला है कि कंज्यूमर हमारे लिए राजा है। ठीक है, हमारे लिए सब कुछ है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी तो हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि जो है अब जो सेलर है अगर उसे कोई ज़्यादा पैसे ना ले ले, मतलब कि कंज्यूमर को हमें अवेयर करना है उसे, या उसको मतलब कि अच्छे से हमें बताना है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो कंज्यूमर को कैसे उसके साथ ट्रीट करना है। तो उनके लिए प्रोटेक्शन करने हैं कंज्यूमर के साथ, बहुत गलत होता है कई बार, तो उसी के लिए एक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? इट रेफर टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ना उनके साथ कोई उनका शोषण ना हो, है ना। तो मतलब कि इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया था। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के ओर से, सेलर की तरफ से कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ठीक है, इट इंक्लूड राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के क्या अधिकार हैं, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है और उनके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं कंज्यूमर के लिए। तो ये सारे हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर बताया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारा आता है जागो ग्राहक जागो, तो ये क्या है? कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं कि उनके साथ कोई शोषण ना, उनके साथ कुछ गलत ना हो। अगर कुछ गलत होता है तो वो उनके लिए एजेंसी बनाई हुई, रेडिसल एजेंसी बनाई हुई है, वो वहां पर अपने जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कंज्यूमर के 6 तरह के राइट्स होते हैं। ठीक है, क्या है? कंज्यूमर के 6 तरह के राइट्स होते हैं। सबसे पहले होता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है कि मान लो आप कोई गुड्स खरीद कर लेकर आए, ठीक है, और आप उसको, मतलब कि राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि कोई भी गुड्स आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू ना क्रिएट करे। ठीक है, सपोज आप कोई एलसीडी लेकर आए, ठीक है, आप बढ़िया तरह से आपने एलसीडी अपनी इंस्टॉल करवा दी, बढ़िया तरह से चलाई, आपने घंटा ही एलसीडी चलाई थी कि एलसीडी गर्म होके एकदम से ब्लास्ट होगी और आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। ठीक है, आपका एलसीडी का जो एकदम से वो ब्लास्ट हुआ तो आपके फेस के ऊपर उसका लग गया। ठीक है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ तो ऐसा था कि मैंने अभी इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद तुरंत ही उसने मेरे को हार्म कर दिया। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को हार्म करे, उससे हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके पास उसका राइट है कि वो उसके लिए केस जो है वो कर सकता है। पहले क्या हो गया? राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर सकता, इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर उसे किसी चीज़ की कोई सी चीज़ के बारे में उसे नहीं पता
तो वो उसको अधिकार है, वो उससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब क्या है, कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को, गुड्स सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर उसे एक चीज़ पसंद नहीं आई तो वो दूसरी चीज़ देख सकता है। उसके पास चूज करने के लिए जब तक वो सेटिस्फाई ना हो तब तक वो क्या कहता है, जब तक वो उस चीज़ को मतलब कि पास ऑप्शन है कि वो चूज़ कर सकता है, बेस्ट वन को वो चूज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू हेयर। राइट टू हेयर का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर जो है अपने जो है जितनी भी वो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हेयर मतलब कि वो सुनवाई जो है वो उसकी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है, देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, क्यों बना है, ताकि हम कंज्यूमर को एजुकेट कर सके कि आपका कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो अपने जो है वो इसके अकॉर्डिंग अपना केस जो है कर सकते हो। कंज्यूमर को एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसके पास अधिकार है, वो उसके अपने अधिकारों के लिए वो मतलब कि एजुकेशन ले सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि देखो काफ़ी सारे हमारे ग्रीवियंस बने हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किस लिए बने हैं, ताकि हम जो है वो सुनवाई कर सकें, ठीक है। देखो राइट टू हेड जो है, राइट टू हेड का मतलब ये है कि मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। राइट टू हेड का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाया, आपको पसंद आया, ठीक है। सपोज आपने कोई शर्ट मंगवाई ऑनलाइन, ठीक है, आपको पसंद आई कि मैंने जो है वो ऑरेंज कलर की जो है मैंने शर्ट लेनी है, ठीक है। तो आपने ऑरेंज कलर देखकर अपना जो है वो शर्ट मंगवा ली। बट जब आप बाय करते हो, जब आप उसको गुड को रिसीव करते हो तो देखते हो कि उसका जो कलर है वो हमारा रेड निकला, ठीक है। मंगवाई आपने ऑरेंज थी पर आ गया रेड। तो अब आपको क्या है, अब आप बोलोगे, अब आप कस्टमर को फ़ोन करोगे, आपने अमेजोन से मंगाया तो वहाँ पे फ़ोन करोगे कि मैंने तो ऑरेंज मंगवाया था बट मेरे को तो मेरी शर्ट रेड मिली है तो मुझे तो ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपका एक है पर आ गया रेड। तो अब आपको क्या है, अब आप बोलोगे, अब आप कस्टमर को फ़ोन करोगे, आपने अमेजोन से मंगाया तो वहाँ पे फ़ोन करोगे कि मैंने तो ऑरेंज मंगवाया था बट मेरे को तो मेरी शर्ट रेड मिली है तो मुझे तो ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपका एक है, मतलब बीच में ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी सुनता है। अगर आप उस अपने गुड्स को सेटिस्फाई नहीं हो अपने गुड्स से तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन मंगवाया। हेड का मतलब कि बीच में ऐसा कोई है, किस लिए, कि आपकी सुनवाई के लिए कोई बैठा है। अगर आप साथ कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आई, कोई गलत माल आ गया तो मतलब आप उसको कर सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है ना। तो ये सभी चीज़ क्या है, राइट टू हेड। ये क्या है, 6 तरह के हमारे कंज्यूमर के राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवियंस। देखो हमारी जो कंज्यूमर की जो हमारा जो कंज्यूमर कोर्ट है वो 3 टायर पे बेस है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है। अगर आप मान लो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके यहाँ पे आपके लिए तीन उसमें जा सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। पर इन तीनों में से कब कहाँ जाना है तो ये मैं इसके डिफरेंस से बताऊंगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाला क्या है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट जो फोरम होती है हमारी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। जो भी हमारी स्टेट की जो भी गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा ये बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट। स्टेट वाली भी किसके, देखो स्टेट के अंदर ही तो डिस्ट्रिक्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाली कौन चलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हमारी होगी। नेशनल लेवल पे कौन होगा, जो हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, नेशनल की बात होगी तो नेशनल कमीशन में कौन सी आएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कौन आएगी, स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल के अंदर हमारी कौन आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे जो जितना भी काम होगा वो कौन देखेगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होगा, जो भी हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट के जज हैं, जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो यहाँ पे हमारे प्रेसिडिंग ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट में कौन है, जो हमारे हाई कोर्ट के जज, जो रिटायर हो चुके हैं हमारे हाई कोर्ट के जज, वो यहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर बनेंगे। और नेशनल के अंदर क्या है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हो चुके हैं वो यहाँ पे प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो बनेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में समझ में आ गया, ये किसके द्वारा चलाई जाएगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट वाली भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और नेशनल वाली किसके द्वारा चलाई जाएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन रहेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज और यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज। नेक्स्ट है
यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में? डिस्ट्रिक्ट फोरम में देखो, एक तो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, 2 अलग से मेंबर होंगे, उन दोनों में से कोई एक जो है वो वुमेन होना ज़रूरी है, एक महिला होगी उनमें से, ठीक है। टोटल कितने मेंबर हो गए? 3। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ, प्रेसिडेंट तो हमारे रहेंगे, 2 अलग से मेंबर रहेंगे, जो वो 2 अलग से मेंबर रहेंगे उनमें एक वुमेन होना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे स्टेट में होगा कि हमारे एक तो प्रेसिडेंट रहेंगे, 2 अलग से रहेंगे, और जो वो 2 अलग से रहेंगे उनमें से एक वुमेन होना ज़रूरी है। नेशनल के अंदर 5 हो जाते हैं टोटल, जो एक तो हमारे वही हो जाएंगे प्रेसिडेंट, 4 अलग से होंगे, उन चारों में से कोई एक वुमेन होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें एज कितनी होनी चाहिए इन तीनों में? 35 इतनी आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए यहाँ पे काम करने का, 35। नेक्स्ट इज प्रेसिडिंग ऑफ, हमारा जो है हमारा आपको, आप कितने तक का केस जो है वो कर सकते हैं आपको, मतलब अगर मान लो 1986 के अंदर ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के अंदर तो ये था, अगर आपको 20 लाख, अगर किसी कंज्यूमर को 20 लाख तक का हार्म हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो कहाँ पर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ठीक है। अगर 20 लाख से ऊपर, मतलब कि अगर आपको 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ है, तो वो कहाँ पर जाएगा? हमारे स्टेट कमीशन के ऊपर, ठीक है, स्टेट वाले के पास जाएगा। अगर उसको 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है किसी कंज्यूमर को, तो वो कहाँ पर जाएगा? नेशनल में, याद रहेगा। 1986 की बात कर रही हूँ मैं, 2019 में चेंज हुआ है, वो मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया, बाकी तो ऐसे ही चलता है, बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हुआ है। देखो, जो लिमिट रहेगी, जो भी आपका नुकसान हुआ है, आपने कोई कंज्यूमर ने कोई चीज़ मंगवाई, अगर उसका नुकसान 20 लाख तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, 1 करोड़ तक का है तो वो स्टेट में रहेगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो नेशनल रहेगा। लेकिन 2019 में अब इसको चेंज कर दिया गया है। 2019 में है कि अगर आपका 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ है किसी कंज्यूमर को, तो वो 1 करोड़ तक के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच में वो कहाँ पर जाएगा? स्टेट के अंदर जाएगा, और अगर उसको 10 करोड़ से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो कहाँ पर जाएगा? नेशनल के अंदर, ठीक है। ये चेंज हुआ, पहले 20 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, लेकिन अब क्या है? 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ है तो वो नेशनल के पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे टेरिटोरियल लिमिट क्या है कि हमारे क्षेत्र वाइज क्या लिमिट है? देखो, डिस्ट्रिक्ट की कहाँ पर रहेगी? विद इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर मान लो मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, मेरे हमारा जो स्टेट हो गया हरियाणा के मैं एक जिला, मान लो मैं पंचकुला जिले से हूँ, तो मैं अपने उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं कर सकती हूँ, ठीक है। स्टेट वाला क्या हो गया? अब मैं हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के उसमें देख सकती हूँ मैं, ठीक है। नेशनल में क्या हो गया? मैं पूरी इंडिया का। डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? जिले के हिसाब से मेरी लिमिट खत्म हो जाएगी, यहीं तक के मैं कर सकती हूँ। स्टेट में मेरे पूरे स्टेट वाइज, और हमारे नेशनल के अंदर पूरे मैं कंट्री वाइज कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्या है? हमारे 3 फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और हमारे नेशनल, ठीक है। आपने इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में ऐड करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में ऐड करिए। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।